आवाज आ रही है? नाउ वॉइस इज क्लियर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आलोक जी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे, आपके अपने इस प्यारे उभरते हुए इस YouTube चैनल पे, अनअकैडमी गेट MEPI XC पे। और गाइज आज हमें बात करनी है एक नए पेपर की। आज हमारा टर्न है 2018 गेट। यस, तो माय वॉइस इज क्लियर? अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से जल्दी थम्स कर दीजिए। यस, नाउ माय वॉइस इज क्लियर ना? जल्दी 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 जल्दी। सो गाइस गाइस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, 2018 गेट XCD के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन होइए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। यस, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस प्यारे सेशन को। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का। यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, सेशन की शुरुआत करने से पहले बस इतना ही कहूंगा, गाइस गाइस गाइस, आई एम आलोक शाह, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन है आलोक लाइव। व्हाट इज द आलोक लाइव सर? आलोक लाइव इज अ रेफरल कोड टू गेट अ 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, यू नो दिस आलोक लाइव। अगर मैं आपको आलोक लाइव के बारे में बताना चाहूं, व्हाट इज द आलोक लाइव? Alok Live is a referral code to get a 10% off on Unacademy Plus subscription. If you want to join the Plus subscription, guys, if you want to join the Plus subscription, you will apply my code Alok Live. आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलता है? लाइव क्लास फॉर योर फेवरेट एजुकेटर। यस, बिल्कुल। क्रैश कोर्स, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, क्रैश कोर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेट। Yes, this time we can join our crash course. Yes, now my dear friend, weekly test, every weekend we have a test. Doubt solving session, every fourth class is a doubt solving session. Guys, you can join this. Batches in the form of English and Hindi. हर एक बैच क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। Now we have a rank improvement batch also. If you have, आप जानते हो यहाँ तैयारी करने वाला हर एक बच्चा रैंकर्स बच्चा होता है। और आपको अगर अपना रैंक अच्छा करना है, अगर आपको अपने रैंक सुधारनी है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। नाउ वॉइस इज क्लियर? यस और नो? चलिए, आवाज आ रही है मेरी? नाउ गाइस, ये 2018 का क्लास 2000 गेट एमई 2018 का XCD का पहला पार्ट है। इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मिलते हैं वहाँ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ठीक है ना? स्टडी मटेरियल भी मिलता है, आपको ध्यान रखिएगा। और स्टडी बूस्टर सेशन वगैरह भी मिलता है। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी किया जाता है आपका। तो दिस इज मोर एंड मोर बेनिफिट। तो मैं कहूँगा आइकॉनिक इस समय बेस्ट है। आइकॉनिक इस समय बेस्ट है बेटा। आप जल्दी से जल्दी आइकॉनिक लीजिए, आलोक लाइव कोड लगाइए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, दिस यूट्यूब चैनल इज द कंप्लीट पैकेज। अगर आप कहीं आप प्रिपरेशन आपको करने में, अगर आपको चाहते हो कि भाई ज्यादा मनी लॉस नहीं करना है गाइस, आप नहीं हमारे साथ अगर प्लस पे जुड़ सकते हो तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। और बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ जुड़ सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ मेरे मैकेनिकल वाइब्रेशन पूरा पढ़ाया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 80-90% पूरा है, कंप्लीशन है, आप पढ़ सकते हो। और फिलहाल मैंने 12 घंटे का आपका मैराथन सेशन भी लिया हुआ है, 12 घंटे का। तो आप उसको भी पढ़ो जाकर। एक 12 घंटे में पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट किया था, आप उसको भी करो। ओके, सो गाइज गाइज गाइज, अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपके पास 3 मौके हैं। 1 साल का, 1.5 साल का और 2 साल का। अगर 1 साल का जुड़ना चाहते हो गाइज तो फीस है 27,000। 1.5 साल पे फीस है 34,000। 2 साल पे 39,000। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ना अगर आप मेरे साथ यहाँ आइकॉनिक पे जुड़ना चाहते हैं, देखो मैं आइकॉनिक की बात करता हूँ, तो 1 साल का फीस है 45,000 और 2 साल का फीस है बेटा 66,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ भी मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा गाइस। मेरे हिसाब से 24 मंथ प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हो तो आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरा गाइडेंस मिलेगा। डोंट टेक टेंशन, ठीक है? आप टेंशन मत लो, आप फुल तरीके से आप पढ़ सकते हो।
सो गाइज आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और मुझे यहाँ फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फॉलो करने से क्या होगा सर? गाइज अगर आप मुझे यहाँ फॉलो करते हैं ना, तो फॉलो करने से आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस मिलेंगे देखने को। यस, तो मेरी सारी फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगे। यस 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 यस। नाउ अगर हम बात करना चाहूँ unacademy.com/@alok live पे क्या है भाई, स्पेशल फ्री क्लासेस है, आप वहां से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस समय हम स्पेशल क्लास अब चला भी रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, विल स्टार्ट द गेट 2018 2018 एक्ससीडी सॉलिड मैकेनिक्स पेपर पार्ट 1। इस यूट्यूब के इतिहास में आज तक आपको गेट 2018 का एक्ससीडी का पेपर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद ढूंढ सकते हो। So guys, this is also a important part. So please you can join this. आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखिए, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और समय ना बर्बाद करते हुए अपने चलते हैं अपने एम पे। यस, सो गाइज स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तैयार हो। सो गाइज आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? बोलो 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 बोलो। सो गाइज आर यू रेडी? यस 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 यस। गाइस पहले क्वेश्चन से लेकर आज दिस इज द पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 है, तो आप देखो ध्यान से, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आता रहेगा और ये सेशन होगा, बड़ा जबरदस्त तरीके से होगा। आओ देखते हैं। चलिए, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए थिन सिलेंडर, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। ए थिन सिलेंडर जिसका थिकनेस टी है, डायमीटर डी है, विद क्लोज इन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। Yes, a thin cylinder with closed end is subjected to an internal pressure P. The ratio of hoop stress to the hoop longitudinal stress develop on the wall cylinder. कितना आसान है, जरा देखो जल्दी से जल्दी इसका आंसर करो। देखो क्या है, थिन सिलेंडर है। ये क्या है? थिन सिलेंडर। अगर मैं थिन सिलेंडर केस में हुप स्ट्रेस की बात करूं तो क्या होता है हुप स्ट्रेस? सर PD बाई 2T। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की तो क्या होता है? PD बाई 4T। ठीक है ना सर, इसका रेशियो क्या होगा? अरे बाबा देखो, क्वेश्चन में रेशियो तो पूछ रहा है, हुप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो क्या करोगे? PD बाई 2T अपॉन PD बाई 4T। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, PD बाई 2T इंटू 4T बाई PD, ऐसे करके कर सकते हैं गाइस। देखो ध्यान से, PD से PD कैंसिल आउट, 2T से ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2⁻1। यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो गेट 2018 एक्ससीडी के क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इतना आसान। गाइस दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, चला जाए अपने अगले क्वेश्चन पे। यस, मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे स्टील रॉड है, फिक्स है एट द वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, टेम्परेचर क्या किया है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप ऑन द रॉड। गाइस लुक एट दिस। अगर मैं कहूं कि गाइस देखना ध्यान से, एक रॉड है, वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, देखना ध्यान से। एक एंड क्या है भाई? सर वन एंड इज फ्री ए फिक्स। एक एंड क्या होगा? फिक्स्ड होगा, और एक एंड क्या होगा सर? फ्री होगा। नाउ वन एंड इज फिक्स, अदर एंड इज फ्री, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, the coefficient of thermal expansion of the steel is alpha. The coefficient of thermal expansion of the steel is alpha. Now guys look at this, coefficient of thermal expansion। अगर मैं coefficient of thermal expansion की बात करूं तो ये क्या है हमारा? अल्फा है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया है, और हम क्या कर रहे हैं? इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ द रॉड डेल्टा टी, ठीक है ना, इंक्रीज किया मैंने, तो कह रहे स्ट्रेस क्या होगा? देखो बेटा सिंपल सा फंडा है,
स्ट्रेस। गाइस अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो यहां जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिखता हूं। तो यहां जो स्ट्रेस होगा बेटा, ये बॉडी क्या है सर, फ्री टू एक्सपेंड है। ये बॉडी क्या है, फ्री टू एक्सपेंड है। अगर ये बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है, ठीक है ना, एक्सपांड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फ्री टू एक्सपांड है, तो भाई यहाँ क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल। फ्री टू एक्सपेंड में कोई स्ट्रेस नहीं आता, तो स्ट्रेन क्या होगा सर, स्ट्रेन होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। स्ट्रेन तो यही होता है, यही होता है। तो आओ देखते हैं जीरो और अल्फा डेल्टा टी कहाँ लिखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। देखिए सही बात है कि नहीं, देखिए जल्दी देखिए, राइट ना, सही है कि नहीं, देखो देखो, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की इफेक्टिव लेंथ बात कर रहे हैं भाई, 3 अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, ठीक ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है कॉलम का, ठीक ना, विद आइडियल बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द केस 1, केस 2 और केस 3। ये 3 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ दोनों एंड क्या है सर, हिंज है, ठीक ना, यहाँ एक एंड फिक्स, एक एंड फ्री है, दोनों एंड फिक्स है। If the both end of the column is hinge, so the effective length is equal to original length. Effective length is equal to original length. If the both end of the column is hinge, so the effective length is equal to original length. ठीक है ना। अच्छा, एक एंड फिक्स हो, अगला फ्री हो, if the fix and free, ठीक है ना, so the effective length is 12, and if the both end is fixed, so the effective length is L by 2. Are you getting my point? तो क्वेश्चन यही पूछा है, और आप ऑप्शन देख सकते हैं, यू कैन सी द ऑप्शन L 12 L by 2. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी बिल्कुल सही है। आप देखो तो एक बार ध्यान से देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, तो L equal to L equal to 2L, L equal to L by 2. So this is the important, guys, look at this. Now question number 4, move forward the next question, guys. These question are 1 marks question ना, हाँ ये बहुत अच्छा question है। At a point in a stressed body, some of the normal stresses acting on the perpendicular faces of an arbitrary oriented plane stress element is always. So what is the meaning of the question? Look at this, समझ में आएगा, अभी देखिएगा ध्यान से। कह रहा है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, देखो ध्यान से इस बॉडी को, ठीक ना। अच्छा, समझिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, I can change the orientation of the body. Now, पहले स्ट्रेस था ये और ये, अब स्ट्रेस है ये और ये। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको अब समझाता हूँ। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, मान लीजिए ये सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश। नाउ लुक एट दिस द क्वेश्चन,
at a point in a stressed body. I have considered a stressed body. This black body is the stressed body. Okay. Some of the normal stresses acting on the perpendicular faces. Some of the normal stresses, sigma x plus sigma y, acting on the perpendicular faces. Both are perpendicular faces, 90 degree. Of an arbitrary oriented plane stress element is always, कह रहा सेम टू सेम अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, ठीक है ना, मान लीजिए इसको मैंने किसी एंगल पे क्या कर दिया, किसी एंगल पे मैंने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक ना, मतलब इसके एक्स वाई का जो एक्स और वाई था, if this is the x or y axis, so I can tilt this x or y. So we have next stress sigma x dash sigma y dash. So the question says, what is the sigma x plus sigma y? Sigma x plus sigma y, the sum of the both normal stresses are always constant guys, always constant. हमेशा क्या होता है, constant होता है, ध्यान रखिएगा. स्ट्रेस का सम, नॉर्मल स्ट्रेस सम इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज कांस्टेंट, और उसका थीटा पे कोई वैल्यू नहीं होता. if I say theta is or large, if the theta is change, so this is change, no. So what is the answer? Some of the normal stresses on perpendicular face are constant and independent of the angle of orientation. That means theta पे depend नहीं करता, independent of theta. So guys, look at this, B is the right answer. Independent of theta. Orientation angle. Orientation angle. Okay. So this is the right answer, guys. This is the fourth question, option number B. किसी को कोई doubt? Is there any doubt, guys? अगर कोई भी doubt हो, is there any doubt, guys? Please, जल्दी पूछो, जल्दी. Come on. Is there any doubt? No doubt. You can see this. थीटा पे हमने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया. We can change the angle. पहले हमारा एक्स वाई ये एक्सिस था. Now we can change the orientation. We can change the angle x. X is x dash at the angle theta. We can change. This is the x dash. This is the y dash. This is the y dash. Now we can change. We can change the orientation. We can change the orientation, guys. So x और y change होके क्या बन गया, x dash y dash बन गया. क्या बन गया, change होके x dash और y dash बन गया. So you can see this. ठीक है, ये क्या बन गया है, चेंज हो गया, ध्यान रखिए. ये क्या हो गया, हमारा ओरिएंटेशन इसका चेंज हुआ है. यही हुआ है इस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस. देखो मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया था ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया. देखो इस क्वेश्चन को देखो, ओरिएंटेशन चेंज है. मैंने क्या बोला, ओरिएंटेशन चेंज है, ध्यान रखना. द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट आर शोन इन फिगर. द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. अरे बाबा बहुत आसान है, बताइए कितना होगा आंसर, बताइए कितना होगा आंसर. बहुत आसान है. जल्दी देखिए, बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी. कम ऑन, बहुत आसान है यार. देखो ना, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपल लगाना है. सिंपल, यू कैन अप्लाई शियर स्ट्रेस फॉर्मूला. सिंपल, यू कैन अप्लाई शियर स्ट्रेस फॉर्मूला. अरे बाबा आओ देखते हैं, मैं आपको बताता हूं. देखो यहां कुछ नहीं करना है. यहां अपन क्या है, सिग्मा एक्स क्या है सर, पॉजिटिव 100 मेगा पास्कल. पूछो क्यों पॉजिटिव क्यों हुआ,
बिकॉज द टेंसाइल, ओके, सिग्मा वाई क्या है सर? नेगेटिव 100 मेगा पास्कल। पूछो क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, अंदर की ओर है। नाउ लुक एट दिस गाइस, these are the principal stresses, so we can say that this is the sigma 1 and this is the sigma 2, because plus 100 is the maximum, minus 100 is the minimum, so this is a sigma 1 sigma 2. On a plane stress, guys, look at this, in plane tau max, in plane maximum shear stress, so in plane maximum shear, in plane maximum shear stress, in plane maximum shear stress is what? So in plane maximum shear stress is nothing but sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. Sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. Sigma 1 is 100 minus 100 divided by 2. This is the tau max. Now, ठीक है ना? So एक मिनट के लिए हाइड होता हूं मैं. So the maximum shearing क्या होगा? 100 plus 100 divided by 2, 200 by 2. Answer is 100. Answer is 100. Are you getting? Option number B is right. Clear? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से guys, in plane. Why in plane? Because of plane stress. Plane stress. Because क्या है बेटा? Plane stress है. बात समझ में आया? Is that clear? बोलो. ध्यान से. दिख गया? अच्छा क्वेश्चन था ना, आराम से हो गया, सॉल्व हो गया गाइस. दीज क्वेश्चन आर 1 मार्क्स क्वेश्चन. सर, if in not in plane, if the shear stress is not in plane, guys, look at this. You can note this point. Note this point. If shear stress is not in plane, not in plane, अगर shear stress ऐसा नहीं होता है तो shear stress, maximum shear stress is maximum of, sorry, sigma 1 minus sigma 2 by 2, comma sigma 1 by 2, comma sigma 2 by 2. ठीक है ना? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस 2 बाई 2, 1 बाई 2, 2 बाई 2, ये सारा चीज होगा. दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. ठीक ना? नॉट इन प्लेन. गाइस लुक एट दिस. आपको ना ये फोकस रखना है. ठीक है ना? if same things, if shear stress is in plane, okay, so the maximum shear stress is sigma 1 minus sigma 2 by 2. That's it. The very easy. In plane, you can see this, you can see this. These two are both different, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है. ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. वाह, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं. क्वेश्चन 1 नंबर का है, ज्यादा बड़ा तोफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है. आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन. ए रिजिड थिन एल शेप, दिस इज द एल शेप. This is the L shape. Bracket is fixed to the wall at the point B. अच्छा, यहां अगर ये फिक्स है, if this is a fixed point, so there is a movement, yeah, and a force F is applied at a point A. Okay, एंगल थीटा पे है.
For a given force at the point B experience the maximum clockwise movement. Point B experience the maximum clockwise movement when the inclination theta with the x-axis is. What is the theta? What is the theta? What is the theta? What is the theta? Come on. What is the theta? Inclination theta पूछ रहा. अब देखो कैसे निकलेगा. How to find the theta? How to find the theta? Come on. देखो अब ध्यान से मैं आपको बताता हूँ. Guys, look at this. In this direction or in this direction. This is the f cos theta. This is the f sin theta. This is the f cos theta, f sin theta. Okay, now look at this. Look at this. अगर मैं कहता हूं, if we can see this, the movement, how to find the theta? अब हमारे पास दो फोर्स है. इन दोनों फोर्स का मूवमेंट ले लीजिए पॉइंट बी के अबाउट एंड फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 0. ओके, हमको ये करना पड़ेगा. ओके, फॉर equilibrium condition the summation of movement about point B is 0. Summation of point movement about point B is 0. So what is the summation movement? What is the movement? Sir, f cos theta into B, f cos theta का B के साथ clockwise movement and f sin theta is also a clockwise movement. So both are sum. So f cos theta into 0.3, f cos theta into 0.3 plus, why plus? Because both are clockwise. F sin theta into what is the perpendicular distance? F cos theta का perpendicular distance ये f sin theta का 0.4. This is the f sin theta and this is the 0.4. So f sin theta into 0.4. F sin theta into 0.4 is equal to 0. So f cos theta into 0.3 is equal to minus f sin theta is into 0.4. Okay, so guys, you can see this f to f is cancel out. Yeah. Now guys, look at this. Sin theta upon cos theta is what? Sir, tan theta. Now what is this? Sir, tan theta equal to minus 0.3 to 0.4. So my dear friend, look at this, minus 3 by 4. What is the value of theta? What is the value of theta? Sir, look at this. What is the value of theta? जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, यूजिंग कैलकुलेटर, यू कैन सी दिस minus 3 divided by 4. Now guys, look at this, tan inverse this minus 36.86 degree, minus 36.86 degree. बट क्वेश्चन में जो है आपको पूछा है अप टू 2 डेसिमल तक एक्स एक्सिस के अबाउट थीटा बताओ. माइनस में तो नहीं पूछा. अगर माइनस में पूछा होता तो माइनस लिखा होता भाई क्या है, या तो आप माइनस भी बोल सकते हो, लेकिन हमेशा बस मैं यही कहूंगा आंसर जब भी ऐसा बोले पॉजिटिव में दिया करो. तो पॉजिटिव में कैसे निकालें? सर पॉजिटिव में कैसे निकलेगा? थीटा का मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल कितना है? सर मैक्सिमम एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा के बीच में मैक्सिमम 90 डिग्री है. मैक्सिमम 90 डिग्री है तो बस हो गया. 90 डिग्री का इंक्लिनेशन दे दो तो 90 माइनस 36.86 डिग्री कर दीजिए. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मैंने ऐसे 90 क्यों लिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा. तो ये आ जाएगा 53.14 डिग्री. सो द क्वेश्चन का आंसर होगा थीटा इज 53.14 डिग्री. ठीक ना, सो आंसर इज 53.14. ध्यान रखिएगा. इज दैट क्लियर? देखिए ध्यान से, इज दैट क्लियर? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है?
देख लीजिए, आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। कोई वो नहीं है कि भाई इतना टफ क्वेश्चन आ गया कि कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर वो गलत है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A cantilever beam with length L, modulus of elasticity E, and the area moment of inertia I carries a concentrated load mass M at its free end. Wow, अच्छा क्वेश्चन। We can make cantilever beam. This is the cantilever beam. Okay, at its free end. Okay. Point load मत दिखाओ ऐसे, यहाँ at the free end now this is the mass M। फ्री एंड पे जो है यहाँ क्या है, एक मास है हमारा M, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेटा, ये हमारा मास है M। At this end this is the mass। Okay, now अब आप देखते हैं गाइस, the length, what is the length? Sir, length is 1 meter, sorry। Okay, Young's modulus is given in the question, I is the given in the question, area is given, I think, no, sorry, और बस इतना गिवन है। देन द क्वेश्चन सेज, ओ वाओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ बाय हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, गाइस लुक एट दिस, ओमेगा एन, हाउ टू सॉल्व ओमेगा एन, रूट जी ओवर डेल्टा। अकॉर्डिंग टू रेले मेथड, अकॉर्डिंग टू रेले मेथड, आपने देखा है रेले मेथड में रूट जी ओवर डेल्टा। नाउ इसका क्या होगा, डेल्टा इज व्हाट सर, डेल्टा इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। What is the W? Sir, W is mg L cube upon 3 EI। Now you can put this or G upon mg L cube upon 3 EI। Okay, G से G cancel out, so 3 EI upon ml cube, this is omega n। So omega n is what sir, root 3 EI upon ml cube, रूट 3 EI अपॉन ml क्यूब, ध्यान रखिएगा, रूट 3 EI अपॉन ml क्यूब, ठीक है ना, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, आओ देखते हैं। E इज व्हाट 210 गीगा पास्कल, ठीक है ना। अच्छा किस में करना है, हमें मीटर में ही करना है, ठीक है। पूरा का पूरा वैल्यू रखो। देखो बेटा हम ये चीज बताना चाहेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, तो बहुत ही फोकस करके करना पड़ेगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। m कितना है भाई 100 और l कितना है 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा n? अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा,
आप लोग भी करिए। ट्वेंटी 27.49 रेडियन पर सेकेंड, जो कि एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। एक करेक्ट आंसर है ओमेगा एन इक्वल टू 27.49 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आएगा ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी। ये सब वाइब्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना। वाइब्रेशन के सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है ये सब। ठीक है ना, अगर आप इन क्वेश्चंस पे अपना कमांड कर लेते हो तो आप बहुत कुछ कर लोगे। ध्यान रखना गाइस, दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी एंड एक्सी पेपर इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, लुक एट दिस। ठीक है ना, चलिए ये करते हैं। For a typically grade of steel, the value of modulus of elasticity E, Poisson ratio nu. ठीक है, and mu is 0.3. The value of shear modulus G. ठीक है ना। So guys look at this, हम एक रीजन जानते हैं, E एक फॉर्मूला जानते हैं, E is equal to 2G 1 plus mu. What is G? Sir, E upon 2 1 plus mu. अच्छा, आंसर किस में चाहिए? गीगा पास्कल। ई किस में दिया? अरे वाह, गीगा पास्कल में, तो डायरेक्ट रखो वैल्यू, ये चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। 1 प्लस 0.3, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.3 इंटू 2 2.6, 208 डिवाइड बाई 2.6, 80 आया। या द आंसर इज 80 गीगा पास्कल, 80 गीगा पास्कल है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है लिटरली यार, इससे आसान और क्या होगा। सीधा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे उड़ा सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, इज दैट क्लियर? नाउ अगले देखिए, नौ देखिए, टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए मेटेलिक स्पेसिमेन ऑफ डायामीटर 8 mm एंड गेज लेंथ 50 mm एंड गेज लेंथ 50 mm। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना, एंड गेज लेंथ 50 mm। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे टेंसाइल टेस्ट हुआ परफॉर्म एक मेटेलिक स्पेसिमेन के ऊपर। ये एक मेटेलिक स्पेसिमेन जिसका डायामीटर कितना है? 8 mm है। ठीक है भाई, गेज लेंथ कितना? 50। मतलब A to B, you can calculate, your all calculation is on A to B, ठीक है ना, A to B। When the tensile load P reach a value of 20 kilonewton, the distance between the gauge mark increase by 0.09 mm। अब अगर हम लोड लगा खींच रहे हैं तो इतना इंक्रीज होगा। If the sample remains within elastic limit, the modulus of elasticity of the test man। बिल्कुल बिल्कुल, यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह रहा है निकालना। भैया देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। लोड तो गिवन ही है। सो इन द क्वेश्चन P is 20 kilonewton, length is 50 mm। now the increase is, so change in length is also given 0.09। area is also given pi by 4 d square, so 8 square। now the question is what is the E? So guys, these questions are very very easy. Delta L is equal to PL over A। We know this because my dear friend, look at this. At the A to B, this bar is uniform. Uniform under A to B. Yes or no? A से B के बीच में ये जो है ना, ये स्पेसिमेन है। देखो ध्यान से, ये भैया आप समझने की कोशिश करो, इतने के बीच में ही सब कुछ चेकिंग हो रही है, बाकी तो ग्रिप है। A to B है हमारा यूनिफॉर्म। Now, what is the Young's modulus? A delta L, ठीक है ना।
चलिए, तो P क्या होगा बच्चा लोग, देखो ध्यान से, P क्या है, 20 किलो न्यूटन। L क्या है, 50 mm ना, एरिया इज पाई बाय 4 8 स्क्वायर 0.09। ये ना देख लो, मैंने यही इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है, एंड गेट द वैल्यू ऑफ E। अब तुरंत सॉल्व कर लीजिए, चलिए करते हैं आपके साथ ही। गाइस आप सभी को करना है बेटा, आप सभी लोग करो 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 करो, बहुत जरूरी है। इंटू 50 डिवाइड बाई 5/4 डिवाइड बाई, नो आई थिंक ये आ गया 221 या 2 to 1.16 गीगा पास्कल। यू कैन सी दिस क्वेश्चन पूछा भी है गीगा पास्कल में, ठीक ना, आप ध्यान से देखो। इज दैट क्लियर? देख लो, कुछ नहीं था यार क्वेश्चन में, लिटरली कुछ नहीं था। और ये हमारा 9वां क्वेश्चन था बेटा। ये हमारा एक एक नंबर के 9 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 9 क्वेश्चन आते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। आई थिंक आपने ये देख लिया होगा, 9वां क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। देखिए देखिए, 9th क्वेश्चन इज क्लियर, यस और नो? these questions are very 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 easy यार, बहुत आसान होता है। एंड दिस इज द गेट 2018 XED सॉलिड मैकेनिक्स पेपर, ठीक है। चलिए चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वाओ, दिस इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। कह रहा है बीम है ABC, लोड P एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया EI, फिर कह रहा है वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट द पॉइंट B। इस B पॉइंट पे वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन निकालना है पॉइंट B पे, कैसे फाइंड होगा आओ देखते हैं। तो यहां हमें फाइनली निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं यहां से अगर ऐसे दिखाऊं, सो दिस इज द रिएक्शन एट B, दिस इज द RB। ये क्या है? RB है, ध्यान रखिएगा, क्या है? RB है, RB है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व, कैसे करेंगे सर? देखो, इसका रिएक्शन निकालने का एक अलग ही मेथड होता है, मैं उसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। मैं कह रहा हूं इस B पॉइंट पे ना एक ऊपर से नीचे एक लोड लगाओ, दिस इज P, और एक नीचे से ऊपर लोड लगाओ P। एक ऊपर से नीचे लगाओ, एक नीचे से ऊपर लगाओ एट द पॉइंट P, तो क्या होगा आओ मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी, क्या होगा आओ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। Guys, look at this. This is the upper force, डाउनवर्ड रिएक्शन, और इसी पॉइंट पे एट द सेम पॉइंट डाउनवर्ड फोर्स। दिस इज द फोर्स P, this is also P, this is RB, at the free end this is the force P। Now my dear friend, look at this, ये वाला फोर्स
और ये वाला P, ये दोनों P, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये दोनों P जो है ना, ये क्या बन रहा है भाई, ये डिस्टेंस इज L/2, ये दोनों P क्या बना रहे हैं, मूवमेंट बना रहे हैं, और ये P ऐसे है, बिल्कुल सर। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या, अगर मैं बात करूं इस कैंटिलीवर बीम को, तो इस कैंटिलीवर बीम को हम एक बार और ऐसे बनाते हैं, समझना जरा। हम इस बार आधे लेंथ का ही बनाएंगे, यहीं तक का ना, देखना जरा। ये लोड P है, बिल्कुल सर ये लोड है P, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये लोड P है। नीचे से ऊपर की ओर क्या है सर, अरे बाबा नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन है, अरे बिल्कुल है। देखिए ये रिएक्शन RB हो गया, ये लोड P हो गया। नाउ इन दोनों जिसको मैंने राउंड किया, दिस P एंड दिस P मेक ए कपल, नीचे और ये नीचे से ऊपर। गाइस लुक एट दिस, मैंने ऊपर से P और नीचे से P जो यहाँ स्टार्टिंग में लगाया, दीज टू आर डमी फोर्स, दीज टू आर डमी फोर्स। लुक एट दिस, these two are dummy force, dummy force, dummy force. Now we can see this P and this P make a couple, make a movement. Yes sir, what is the movement sir? Movement is P into L/2. Okay, so movement is this PL/2. Okay, so my dear friend look at this, the both deflection is same. What deflection? मूवमेंट का डिफ्लेक्शन प्लस ऊपर से नीचे का डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन, बोथ डिफ्लेक्शन आर सेम, यस और नो? तभी तो यहां बैठा हुआ है, यस, द डिस्टेंस इज L/2. सर यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट लोड प्लस 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 डिफ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट के कारण डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू, यस यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो 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 बोलो, सीरियस सीरियस सीरियस। So guys you can see this, P into L/2 का Q upon 3EA. Why L/2? अरे बाबा PL Q upon 3A होता है, the distance is L/2. ओ हो M into L/2 ना, M into L/2 का Q, L/2 square, sorry, M into L/2 square by 2EI is equal to RB. RB is the reaction into L/2 Q upon 3EI. तो अब ये देख सकते हो गाइस, लुक एट दिस, अब देखो ध्यान से, वी कैन अप्लाई दिस, वी कैन अप्लाई ए फोर्स एंड गेट दिस। देखो ध्यान से, अच्छा पीछे देखो, EI 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 is cancel out, EI 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 is cancel out, yes sir. Now my dear friend look at this, P into L cube upon 2 to power 3 is 8 और 8 3 24, 8 into 3 is 24, CP by 24 into L का क्यूब, ओके, प्लस व्हाट इज द मूवमेंट M सर, PL/2, L/2 into L/2, L/2 का क्यूब, यस, सो L क्यूब अपॉन, यहां नीचे क्या हुआ, 8 8 दूनी 16, सो द PL क्यूब अपॉन 16 is equal to, guys look at this, look at this, look at this, look at this, रिएक्शन RB into L/2 क्यूब अपॉन 3A, तो 2 का क्यूब 8 8 3 24, तो यहां देख सकते हो आप, ध्यान से सीरियस,
नाउ अब देखिए ध्यान से, यहां से हम एल क्यूब काट दें, आर भी निकाल लें, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको जोड़िए जरा ध्यान से, तो आएगा ये आर बी बाई 24, ये आएगा 5/48 पी। तो अगर अपन इसको इससे कट करेंगे तो 2 गुना आएगा, सो आर बी इज इक्वल टू व्हाट सर, 5/2 पी। यस, देखिए जरा आर बी आया नहीं है सर, आया नहीं है। तो रिएक्शन, अगर मैं बात कहना चाहता हूं रिएक्शन, रिएक्शन कैसे निकलेगा। सो बाबा रिएक्शन निकालना है, अगर आपको रिएक्शन अगर पढ़ना है तो भाई रिएक्शन निकालने का एक ही फंडा है प्रॉप्ट कैंटिलीवर में, वो है ये। तो आप इस मेथड को देखकर इस तरीके से आप रिएक्शन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड गाइज, आप अपना दिमाग लगाइए, कुछ नहीं करना है। जहां रिएक्शन पूछ रहा है प्रॉप्ट कैंटिलीवर में, आप वही सारा फोर्स लाके इकट्ठा कर दीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ वही फोर्स रखिए, और वहां डिफ्लेक्शन, ऊपर का डिफ्लेक्शन नीचे डिफ्लेक्शन बराबर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। मैंने यहाँ यही किया हुआ है, द डिफ्लेक्शन इज इक्वल, यहां मैंने डिफ्लेक्शन को इक्वल कर दिया है, मतलब द समेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी, summation of the deflection at the point B is 0. So the beam is equilibrium, beam is in equilibrium, beam is in equilibrium, equilibrium कह लो, आप ऐसे कह लो, या तो deflection is 0, deflection is 0. So deflection क्या है, 0 है। So guys, I think आपको इतनी बात समझ में आ गई, and you can find the propped cantilever beam reaction. सो बाबा समझ में आ गया, जल्दी बताओ बच्चा लोग, समझ में आ गया जल्दी बताओ, आया समझ में, आपको समझ में आ गया जल्दी रखिए, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, यहां समझने की कोशिश करोगे, बिल्कुल। इज दैट क्लियर, फंडा क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ, देख लो, आर भी आ गया 5/2p, 5/2p, ठीक है। तो गाइज ये था 2 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल जो होता है ना, टोटल जो क्वेश्चन होता है एक पेपर में एक्सीडी में, वो 22 क्वेश्चन होते हैं, 22 क्वेश्चन। तो हमने अभी इसमें 10 क्वेश्चन कर लिया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं अपने अगले सेशन में बाकी के क्वेश्चन करूंगा। दिस इज द पार्ट 1 एंड गाइज वी विल मीट आवर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एंजॉय। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और वहां जो अगला क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आसान हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। सो गाइस अभी हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को शेयर करते रहिएगा। इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ज्यादा मजा आता है सेशन को पढ़ने में भी, ठीक है ना। सो गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, unacademy.com/@alok live, आप मुझे वहां जुड़ सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। यस, सो गाइस यू कैन फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी गाइस, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, बहुत ही कम समय है, दिवाली ऑफर चल रहा है, जल्दी से जल्दी ले लो, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, आलोक लाइव कोड लगाओ। यस, तो लाइव क्लासेस ले सकते हो फॉर योर फेवरेट एजुकेटर, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हिंदी, एवरी क्लास। गाइस वंडरफुल नेचर। यस, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना मतलब सबसे बेहतरीन चीज लेना गाइस, दिस इज द बेस्ट, बस इतना ध्यान रखो। इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक, सो गाइस आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, पर्सनल प्रिपरेटिव बना बनाया स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। इफ वांट टू जॉइन दिस, आप मेरा बस यहाँ क्या करोगे, गोल चूज करोगे, यू कैन चूज योर गोल, गेट एंड ESC, देन क्लिक द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करोगे, देन माय डियर फ्रेंड आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। हैव 3 ऑप्शन, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे प्लस के गाइस, 12 मंथ प्लान, 18 मंथ प्लान, 24 मंथ प्लान।
12 महीना, 18 महीना, 24 महीना। If you want to join 12 month, so guys 27,000 is the fees. 18 महीने 34,000, 24 month 39,000. I think this is best. Why best? Because 1600 rupees, 1650 रुपए पर मंथ लग रहा है guys. Look at this. This is the best. इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटेड। आप क्या चाहते हो और क्या चाहते हो? इतना कितना सस्ता कर दे आदमी। फील दिस गाइस, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। 1650 रुपीज पर मंथ। ओके, यू वांट अप्लाई दिस आलोक लाइव रेफरल कोड। यस, आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो 10% डिस्काउंट। ओके, सो गाइस इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आप मेरे साथ आइकॉनिक पे जुड़ सकते हो। 1 ईयर फीस प्लान एज 45,000, एक साल का फीस जो है आपका 45,000 है। यू आप मेरा कोड लगा सकते हो। 2 साल का फीस है 66,000। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, नाउ दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी एमी गेट। आप हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं गाइज, आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अनअकैडमी एमी गेट, यस, ठीक है ना। अनअकैडमी एमी गेट पे जुड़ के आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। नाउ गाइस, दिस इज आवर फेसबुक पेज। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। एंड गाइस अनअकैडमी गेट MEPIXE पे मैं डेली मॉर्निंग मिलता हूँ 8:45 पे। ठीक है ना, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए। और बाबा जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लो। अगर किसी को लेना हो सब्सक्रिप्शन तो unacademy.com/@आलोक लाइव सर्च करो और वहां मुझे फॉलो करके मैसेज करो, मुझसे बात करो। मैं आपको बात करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो गाइस अनअकैडमी गेट MEPIXE पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइस। एंड एट द लास्ट पॉइंट, यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दो। लाइक ठोकना बिल्कुल एकदम बिल्कुल। विल मीट आवर द नेक्स्ट सेशन गाइस, सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।